नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत एक नया विषय लेकर राहु केतु राशि परिवर्तन। इस वर्ष 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 11:18 पर राहुदेव अपनी वर्तमान राशि वृष राशि से मेष राशि की ओर प्रस्थान करने वाले हैं और केतुदेव अपनी वर्तमान राशि वृश्चिक राशि से तुला राशि की ओर प्रवेश करने वाले हैं। राहु केतु सदैव केवल ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में राहु केतु केवल दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सदैव अपनी वक्री चाल चलते हैं, अर्थात उल्टी चाल चलते हैं। राहु केतु की जहाँ बात होती है वहाँ पर शनि और मंगल की चर्चा भी अवश्य होती है, क्योंकि राहु जो है शनि की छाया है और केतु मंगल की छाया है। इसीलिए कहते हैं शनिवत राहु और कुजवत केतु। कुज नाम यह मंगल का होता है। शनि के समान ही अपने प्रभाव राहु प्रदान करता है और मंगल के समान ही अपने प्रभाव केतु यहाँ प्रदान करता है। तो राहु और केतु का इस वर्ष यह जो गोचर हो रहा है वह 1.5 वर्ष के लिए यह गोचर होता है। शनि के बाद दूसरे नंबर पर राहु और केतु ही आते हैं जो सबसे धीमी चाल चलते हैं और यह एक राशि पर तकरीबन 1.5 वर्ष यानी कि 18 माह लगभग एक राशि पर रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि इस बार यह 1.5 वर्ष या 18 माह राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन है वह मनुष्य जीवन के साथ साथ देश और दुनिया पर अपना क्या प्रभाव डालने वाला है। राहु केतु को समझने के लिए हम राहु और केतु से संबंधित एक अन्य कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि देखिए राहु को समझना बेहद मुश्किल है। यदि आपको इसे समझना है तो इनके तह तक जाना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राहु भ्रम होता है, धुआं होता है, अंधकार होता है। तो हम इसे किसी अन्य कार्यक्रम में विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे कि राहु और केतु दरअसल होता क्या है और इनके क्या विशेष प्रभाव जीवन में देखने को व्यक्ति को मिलते हैं। आज के कार्यक्रम का हमारा केवल मुख्य उद्देश्य राहु और केतु राशि परिवर्तन का व्यापक रूप से मनुष्य जीवन पर और मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यही हमारा इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम में आज हम केवल मात्र मेष राशि और वृष राशि की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम अधिक बड़ा हो जाता है। आगे के जो भाग हम कार्यक्रम के बनाएंगे उसमें हम अन्य राशियों की चर्चा करेंगे। तो इससे कार्यक्रम के 3 या 4 भाग मुख्य रूप से बनेंगे। मेष राशि और वृष राशि की चर्चा करेंगे, किंतु उसके पूर्व देश और दुनिया में इस राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या विशेष मुख्य प्रभाव होने वाला है, इसकी सूक्ष्म रूप से हम चर्चा करते हैं। देखिए, राहुदेव इस बार जो है मंगल की राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि खुद अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल एक आक्रामक ग्रह है और ऊर्जावान ग्रह है। जब राहुदेव मेष राशि में मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे तो यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वार्थ के वशीभूत बना देंगे। व्यक्ति केवल अपने आप को ही देखेगा और अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो प्रत्येक विश्व में जितने भी देश हैं वह अपने आप पर पैसा खर्च करेंगे। क्योंकि अपना दमखम दिखाएंगे, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अपने आप की प्रभुता बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश पैसा खर्च करेगा और हमारे राजनीतिक गठबंधन जितने भी है वह साझेदारियाँ जो गैर जिम्मेदारी है वह सब टूटने वाली है, क्योंकि केतुदेव तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तुला राशि व्यापार में साझेदारी की राशि होती है। तो यहाँ
जितने भी इस बार गैर जिम्मेदारी जो भी साझेदारियाँ है वह राजनीतिक, चाहे गठबंधन हो या कुछ भी हो, ऐसी स्थितियों में केतु देव यहाँ इनको नुकसान की स्थिति पहुँचाने वाले हैं। साझेदारियाँ जितने भी है वह टूटने वाली है। तो यह व्यापक रूप से अपना प्रभाव देने वाले हैं और कई तरीके से हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ने वाली है। आक्रामक, इस बार सभी लोग आक्रामक रूप से अपना दमखम दिखाने वाले हैं। अब मनुष्य जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति पहले से कई अत्यधिक स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाएगा। व्यक्ति में महत्वाकांक्षा अत्यधिक प्रबल हो जाएगी। व्यक्ति केवल और केवल अपने आप को अपना ही देखेगा, दूसरे सामने वाले का बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं सोचेगा, हित नहीं सोचेगा। तो इस प्रकार से राहु और केतु का यह व्यापक प्रभाव मनुष्य जाति पर व्यक्ति को देखने को मिलेगा। आइए राशियों के क्रम में हम सबसे पहले राशि मेष राशि की चर्चा करते हैं कि मेष राशि वालों को यह 1.5 वर्ष, यह 18 माह राहु और केतु के क्या प्रभाव देने वाले हैं। यदि आप मेष राशि के हैं तो ये आपके लिए है। जहाँ चंद्रमा आपका विराजमान है वही आपकी जन्म की राशि होती है। यदि आपको अपनी जन्म की राशि ज्ञात नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम, अपने बोलते नाम से भी इस राशि को मान सकते हैं। देखिए, राहु और केतु का एक साधारण सा सूत्र है गोचर में। यदि चंद्र राशि आपकी नाम राशि जो भी है, उस राशि के ऊपर जब राहु और केतु का संचरण होता है, गोचर होता है, तो उस समय वह विशेष कष्टकारी साबित व्यक्ति के लिए होता है। तो यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वालों को इस बार राहु देव कंट्रोल करने वाले हैं। उनका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर पूर्ण रूप से रहेगा। आप सोचने, निर्णय लेने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पहले से कई ज़्यादा आप आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। बात बात में आपको गुस्सा आएगा और राहु देव का माइंड पर संचरण होने की वजह से आप में कई प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। आप आर्थिक निर्णय, पारिवारिक निर्णय, व्यापार से संबंधित कोई निर्णय यदि लेते हैं तो इसमें आपको सोच और समझना परम आवश्यक है। सोच समझकर ही आप किसी तरह का यह निर्णय लें। राहु देव, यदि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी है जो शिक्षा से संबंधित तैयारी कर रहा है तो उन्हें यह कहूँगा मैं कि शिक्षा से संबंधित आपको अड़चन आ सकती है, बाधा इसमें आती दिखाई देती है। तो आप हो सके तो कोई भी अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो माँ सरस्वती की आराधना आप अवश्य करें, माँ दुर्गा की आराधना आप अवश्य करें, जिससे कि आपको शिक्षा से संबंधित कोई व्यवधान ना हो। और राहुदेव आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी विशेष कष्टकारी साबित हो सकते हैं। जो व्यक्ति, जो जातक अथवा जातिकाएं वैवाहिक जीवन में है तो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर विशेष सचेत रहे, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर से मतभेद की स्थिति इस समय बनती है। आपके जो भी साझेदारी है, यदि आप पहले से साझेदारी में है तो साझेदारी में आपको धोखा हो सकता है, साझेदारी आपकी टूट सकती है। यदि आप अपने जीवन साथी से विशेष प्रेम रखेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो आपको हो सकता है राहु देव यहाँ कुछ ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दे। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि राहु और केतु जो है, अगर किसी जातक अथवा जातिका की जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, बढ़िया है, तो उनको कोई नुकसान वाली स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अन्यथा आपको नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से राहुदेव लग्न में विराजमान होने के कारण व्यक्ति को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पंचम भाव में उनकी दृष्टि है तो व्यक्ति अकारण भ्रमित की स्थिति देखने को मिल सकती है। संतान को लेकर किसी तरह की चिंता व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। सप्तम भाव में राहुदेव की दृष्टि, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पहले से यदि आप किसी साझेदारी में है तो साझेदारी इस समय टूट सकती है। विदेशी मामले आपके हैं, उनमें आपको फिर भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ से राहुदेव की नवम दृष्टि आपके
भाग्य स्थान पर जाएगी, पिता से मतभेद हो सकता है। दादा दादी इत्यादि का स्वास्थ्य को रहकर थोड़ा सा ख्याल आपको रखना है। धर्म से आप इस समय बिल्कुल विमुख होने वाले हैं, धर्म में रुचि आपको बनाकर रखनी है। और यहाँ केतुदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो सप्तम भाव में तुला राशि में केतुदेव अगर विराजमान होते हैं तो यदि आप पहले से ही कोई साझेदारी में है तो साझेदारी का विच्छेद यहाँ होना तय है। दाम्पत्य जीवन में यहाँ पत्नी का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, किंतु पत्नी को आप प्रेम करें, खुश रखें, तो ही आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट यहाँ मिलने वाला है। किसी आपके जीवन में यदि आप दोनों दाम्पत्य जीवन में है तो आपके तीसरे की एंट्री की वजह से ये लड़ाई और मतभेद इस समय हो सकती है। यहाँ से केतुदेव की लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु अच्छी स्थिति में है तो ही आपको केतुदेव लाभ की वृद्धि करा सकते हैं, अन्यथा आपको इनकम सोर्स में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। यहाँ से केतुदेव की लगन पर दृष्टि रहेगी, वही दिग्भ्रमित होना आपका लिखा है इस समय। हो सकता है आप किसी निर्णय पर ना पहुँच पाए, निर्णय लेने में आपको कई तरह से कठिनाइयाँ होने वाली है। यहाँ से केतुदेव की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, पराक्रम पर रहेगी, तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, वर्चस्व आपका पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों को लेकर आपको विशेष सावधान रहना है। छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध इस समय कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आते हैं। तो राहु और केतु मेष राशि वालों के लिए यदि हम कहें मिला जुला कर तो 30% मामलों में यह आपको अच्छा परिणाम देगा और 70% मामलों में यह आपको नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु दूषित है तो आप दुर्गा माँ की शरण में जाए, दुर्गा माँ की आराधना आप निरंतर करें। दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना विशेष करें और बुधवार और शनिवार को राहु और केतु से संबंधित सामग्रियों का दान करें। आवारा कुत्तों को बिस्किट, खाना इत्यादि आप खिला सकते हैं, मछलियों को दाना वगैरह आप डाल सकते हैं। तो यह आपको प्रयोग करने से राहु और केतु से संबंधित जो भी दोष है वह समाप्त होंगे। इस समय मेष राशि वालों को विशेष यही कहूँगा मैं कि आपका ये 1.5 वर्ष या आपका 18 माह विशेष और विशेष सावधानी बरतने वाले हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने आर्थिक मामलों को लेकर, अपने पारिवारिक मामलों को लेकर और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर विशेष सावधान रहे। विद्यार्थी वर्ग शिक्षा से संबंधित बाधा आपको इस समय आती है तो माँ सरस्वती की आराधना आप निरंतर करते रहे। राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृष राशि की चर्चा कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से इस बार राहु देव का संचरण द्वादश भाव में होने वाला है, खर्च वाले स्थान पर होने वाला है। तो पहले से तो कई अत्यधिक आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, किंतु खर्चे आपके इस समय यथावत बने रहेंगे। खर्चों में कोई कमी नज़र नहीं आने वाली है। राहु देव यहाँ आपको भाग दौड़ बढ़ा देंगे। हॉस्पिटलाइज खर्चे आपके इस समय ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खर्चे किसी भी प्रकार से हो पर व्यर्थ के खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राहु देव का यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि जाना, पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न होनी, माता के स्वास्थ्य को विशेष आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है वाहन का योग बने, लेकिन वाहन पर अभी आपको निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी, ज़मीन से संबंधित यदि कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और यहाँ से राहु देव की सप्तम दृष्टि छठे घर में जाएगी। शत्रु पर पूर्ण रूप से आप विजय हासिल करेंगे। गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे अवश्य, किंतु विजय आप हासिल करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि यदि कोई आपके मसले है तो उसमें आपको विजय निश्चित तौर पर या मिलने वाली है। यहाँ से राहु देव की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। तो यदि कोई PhD कर रहा है विद्यार्थी, उसके लिए श्रेष्ठ है। गूढ़ रहस्यों में आपका रुझान होने वाला है। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ जितने भी हैं उनका सभी का रुझान इसमें बढ़ने वाला है। तो PhD वगैरह जो कर रहे हैं और रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो है जितने भी है आविष्कार करने वाले हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति राहु यहाँ निर्मित करने वाले हैं। केतुदेव आपके छठे घर में है, तो आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना है।
पुरानी जो भी आपकी बीमारी है उससे आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा, निजात अवश्य मिलेगा, किंतु शत्रुओं से विशेष सावधान आपको रहना है। यहाँ से केतु देव की 10वें भाव पर पंचम दृष्टि जाती है। आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की रुकावट की स्थिति आपको बन सकती है, और यदि आप जहाँ भी कार्य करते हैं तो आप यदि जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब वाली जगह पर आपके यदि बॉस है तो बॉस से आपके मतभेद हो सकते हैं, राजनीति का शिकार आप हो सकते हैं। राजनीतिक कार्यों में आप थोड़ा सोचकर संभलकर ही आगे बढ़े। पिता से भी आपको लाभ इस समय बिल्कुल भी नहीं है, तो पिता से भी आपको संबंध मधुर बनाकर रखना है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम इस समय आपको हो सकती है, तो विशेष थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य को निरंतर अर्घ्य प्रदान करते रहे, और कुटुंब से विच्छेद होने की स्थिति इस समय बनती है आपकी, तो कुटुंब से भी मेलजोल मिलाकर रहे। आर्थिक निर्णय जितने भी है आपके, सेविंग्स से आपकी है जो पूंजी है वो आपकी खर्च होने वाली है, तो कहीं भी यदि आप निवेश करते हैं तो सोच समझकर ही आप निवेश करें। वाणी पर पूर्ण रूप से आप संयम बना के रखें। अकारणीय आप किसी से चलते रास्ते शत्रुता नहीं तो मोल ले लेंगे, तो वाणी पर पूर्ण रूप से संयम रखें। खान पान पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण रहेगा, क्योंकि केतु देव की यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश पर और 9वीं दृष्टि राहु केतु देव की द्वितीय भाव 2nd हाउस पर जाती है, तो धन संचय, कुटुंब से संबंधित परेशानी भी आपको इस समय बनती है। बाकी कुल मिलाकर यदि देखें राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए 50% मामलों में ठीक रहेगा, और 50% मामलों में अशुभ स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु शुभ राशि में विराजमान है और राशि का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तो आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो राहु और केतु यदि आपके खराब स्थिति में है तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं। राहु केतु से संबंधित सामग्रियों का दान आप करें। यह सब आप यदि उपाय करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर राहु और केतु से संबंधित कुप्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो केवल आज के इस कार्यक्रम में हम मेष और वृष राशि की ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं हमारे अगले भाग में अन्य राशियों की चर्चा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।